हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमके एजुकेशन मैथ्स 99 पर। आज हम देखने वाले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, जिसे आज हम पढ़ने नहीं बल्कि प्रूव करने वाले हैं। मैं छोटा सा एक बता दूं क्या कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है और हम उसका पूरा प्रूफ देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। बाकी बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने सारे दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, अब वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है तो सबसे अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में बोलते क्या। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये मैंने क्या लिखा है अभी तो डेफिनेशन। चलो अब इससे ना समझा देती हूँ आपको अच्छे से प्रॉपर्टी क्या कह रही है। मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, हमें पता है इसके तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल क्यों? क्योंकि वो तीनों एंगल इस ट्राइंगल के अंदर आते हैं। ठीक है, एंगल ए, बी और एंगल सी। ठीक है, इनका नाम रख देते हैं 1 2 3। अब मान लेते हैं मैंने एक लाइन एक्सटेंड कर दिया इसकी बीसी वाली 2 पॉइंट डी। अब बाहर की तरफ ना एक एंगल बनता है इस लाइन से जो ट्राइंगल से कनेक्ट रहता है। इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल नंबर 4। अब ये क्योंकि इस ट्राइंगल के बाहर आ रहा है तो हम इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि एंगल 1 और 2 की बात कर रहा है। एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होती है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इस इक्वेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपनी मैथ्स की बुक में। तो ये इंपॉर्टेंट हुई प्रॉपर्टी बिल्कुल। तो आज हम इसी का प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एक्सटीरियर एंगल ये होता है और ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। क्योंकि 3 तो जो एडजेसेंट है तो इसके अपोजिट वाले। ठीक है, तो मैंने बता दिया 1 2 का सम इज इक्वल टू 4। ये प्रॉपर्टी हम बताते हैं। चलो प्रूफ पढ़ते हैं। थ्योरम मैं ऑलरेडी लिख के लाई हूँ। थ्योरम क्या है? सेम थ्योरम है, बस अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखी है। रीड कर देती हूँ। थ्योरम बोलते हैं इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। मान लेते हैं, चलो मैं बता देती हूँ, है ना। जो जो बोल रहा है मैं ड्रॉ कर दे जाऊंगी। मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक साइड हमने प्रोड्यूस कर दी है, हम कह रहे हैं डी पॉइंट तक करिए हमने प्रोड्यूस, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। बिल्कुल ये रहा वो एंगल एक्सटीरियर फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि ये दोनों एंगल्स, है ना, वही चीज है। अब हमें ये प्रूव करना है। चलो पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ, एंगल नंबर 1 2 और ये एंगल नंबर 3 जो अंदर की साइड आ रहा है, और ये बाहर वाला एक्सिस नंबर है 4। चलो इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ में हमारी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो क्या होगी कि हमने एक जो लाइन है वो एक्सटेंड करी है 2 पॉइंट डी। बीसी लाइन को क्या है? प्रोड्यूस करा है। तो मेरी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आएगी। जब हम कुछ अपनी तरफ से ऐड करते हैं उस इक्वेशन को प्रूव करने में, तो वो क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। तो मैं बोल रही हूँ लेट्स एक्सटेंड बीसी लाइन 2 पॉइंट डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। डन। तो मैंने एक्सटेंड कर दी और मैंने क्या है, सारे एंगल्स के नाम रख दिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखना,
इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर देखिए ट्राइंगल में मैं बोल रही हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 ने बताया था। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलते किसी भी ट्राइंगल के अंदर आने वाले तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया बस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ जरा देखना, अब मैं ले रही हूँ एंगल 3 और 4। अब यहाँ देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4, यहाँ जब तुम देखोगे तो एंगल 3 और एंगल 4 ना एक लाइन पे आ रहे हैं, है ना। तो मेरे को बताना, हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में पढ़ा है जब भी एक लाइन पे कुछ एंगल्स आते हैं तो सभी एंगल का सम, या फिर ऐसा कह सकते हैं जब आपके बहुत सारे एंगल्स मिलके एक लाइन फॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लीनियर पेयर का जो सम होता है ना, उन एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो ये क्या हो रहेंगे, एंगल 3 और 4 भी क्या एक लीनियर लाइन बना रहे हैं, तो मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, बिल्कुल। चलो अब यहाँ ना मैं नाम लिख देती हूँ, मान लो मैंने ये ऊपर वाली इक्वेशन को माना है इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों क्वेश्चन को देखोगे ना तो दोनों ना 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। जैसे कि मान लो तो ये दोनों क्या है, 180 के इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल रहेंगे। जैसे कि मान लो हमारी क्लास है, हमारे स्कूल की क्लास में मान लेते हैं कि 2 लड़की है, 2 क्या है लड़की में 3 लड़की हैं जिनकी हाइट सेम है 5 फुट। लड़की का नाम है, एक का है बी, एक का है सॉरी एक का है ए, एक का है बी, एक का है सी। ये 3 लड़कियां, तीनों की हाइट सेम है और इसमें से एक की हाइट क्या है 5 फुट है। अच्छा मैं ये कह सकती हूँ ए की हाइट जो है बी की हाइट के बराबर है, क्यों, क्योंकि 5 फीट है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ बी और सी की हाइट भी बराबर है, क्यों, वो 5 फुट है। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ ए और सी की हाइट भी बराबर होगी, क्योंकि वो भी तो फिर 5 फीट ही होगी। तो वही चीज है, अगर ये 1 2 3 का एंगल का सम 180 है और 3 और 4 का भी सम 180 है, तो ये भी तो आपस में इक्वल ही होंगे, है ना। तो ये चीज हमने प्रूव कर ली। चलो अब हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं ऐसे इक्वेट करके, यानी कि मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, चलो अब जो भी सेम एंगल है उन्हें, अगर देखो यहाँ देखो 1 यहाँ पर है, ठीक है, 2 यहाँ पर है, 3 इज इक्वल टू एंगल 3 4। एंगल 3 सेम आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब सेम चीजें इक्वल साइन के बोथ साइड होती है, साइन भी सेम होना चाहिए। जब सेम चीज या सेम नंबर दोनों साइड होते हैं इक्वल साइन के, वो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या क्या बचा वो लिख दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये चीज क्या है आपका बच गया। अब जरा ना गौर से देखना इस जगह, मैं दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ बचा है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 4। जरा आंखें खोल के इन एंगल्स को ना इस डायग्राम के अंदर देखो, एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। देखा, हमने इक्वेशन को, इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया, बस यही था। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ हैंस प्रूव। तो ये लेक्चर हमने देख लिया है, बाकी क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है जिसमें से एक एंगल की वैल्यू है x, एक की है 70 डिग्री और इसकी है 120 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए
और जो एप्लीकेशन है वो इसी प्रॉपर्टी का है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। बाकी थैंक यू बच्चों, आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं। मैंने आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में और इसकी थ्योरम एक्सप्लेन कर दी है, प्रूव कर दिया है और एक क्वेश्चन भी दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो बता दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।